हाँ तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। हम पॉलिनोमियल पार्ट 2 में आ गए हैं, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, मतलब डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया और कैसे हम उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर बाय द वे कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है हमारे पास, ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ लाइक 3x+5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कि एक वेरिएबल है हमारे पास, x, और x की मैक्सिमम पावर जो है वही डिग्री होती है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है, डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री, ठीक है ना। तो हमें समझना पड़ेगा मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज योर डिग्री। तो यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको जब डिग्री 1 होती है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब ऑलवेज इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अरे इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, क्योंकि ये ना ये एक्स एक्सिस को, जो हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको ओनली वन टाइम इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो इसमें वाले ग्राफ में मैं L1 की बात करूं तो ये आपका एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको L2 दे दूं तो ये भी आपका एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका क्लियर सा मीनिंग है कि इस गिवन एक्सप्रेशन में, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, इसका एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, बात करते हैं डिग्री 2 की। तो अगर डिग्री 2 है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो ये होता है, क्या होता है, ax² + bx + c। अगेन आप यहां पर देख पा रहे हो ना कि डिग्री क्या है यहां पर इसकी 2, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अब और समझते इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। ग्राफ हमेशा इसका पैराबोला बनेगा, लाइक ऐसा कुछ बनेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके टू पॉसिबल सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे, टू पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है ना, टू पॉसिबल सोल्यूशन है इसका। क्लियर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और ग्राफ कैसा है, पैराबोला। पैराबोला एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। अभी बेसिक समझ रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। आ जाइए, अगर डिग्री 3 है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या है, 3। अगर डिग्री 3 है, दैट मींस इसके क्या हो जाएंगे, 3 पॉसिबल सॉल्यूशन, पहली चीज तो, ठीक है, 3 पॉसिबल सॉल्यूशन। सेकंड थिंग व्हाट, इट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाई, बिकॉज इट्स डिग्री इज 3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपका एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, लाइक ऐसा कुछ। इसको साइनोसोइडल भी बोलते हैं। देख रहे हो, 3 डिफरेंट पॉइंट पे आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस के पॉसिबल हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है तो, एंड 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है ax³ + bx² + cx + d। थर्ड आते हैं डिग्री 4। अगर डिग्री 4 है तो इसे हम बोलते हैं क्या, तो पहली बात तो ये जान लो कि 4 पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, 4 पॉसिबल सोल्यूशन। दैट मीन्स का जो ग्राफ है वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 4 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। फोर्थ हमारे पास क्या, उसको और क्या बोलते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब इसका जो ग्राफ है वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 4 डिफरेंट पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तुरंत आप ग्राफ देखकर समझ जाएंगे कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। दैट मींस इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब ऐसे ही मैं 5 बोलूं, अगर आपका कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्विंटिक। क्या बोलते हैं, क्विंटिक, क्विंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझते जाएंगे, डिग्री 5 है तो क्विंटिक इस तरह 6 7 ऐसा समथिंग होगा। लेकिन अभी 9th और 10th तक मैक्सिमम आपको लेके जाएगा, तो डिग्री 4 तक लेके जाएगा, 4 पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक तक। ओके, ठीक है। तो आप समझ गए। आप ग्राफ देखिए, अगर ग्राफ आपका एक्सिस जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हम उसके अकॉर्डिंगली आइडिया लगा सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होगी।
ठीक है ना। चलिए अब आएंगे हमारे पास, तो यहाँ पर बेसिक मैंने एक टेबल बना दिया हुआ है, तो टेबल को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि टेबल में क्या आना चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको, एक तरह से रिवीजन कर लें, डिग्री 1 है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, बस इतना छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन 1 ही है। ग्राफ इसका लीनियर होगा, लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और एग्जाम्पल में आपका लिख लीजिए आप 5x प्लस 2, ठीक है। डिग्री 2 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 2 पॉसिबल सोल्यूशन है, इसका जो ग्राफ होगा पैराबोला होगा, क्या होगा, पैराबोला, ठीक है। एंड अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। थर्ड हमारे पास डिग्री 3 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ठीक है ना। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन 3 ही है। इसका जो है आपका साइनोसॉइडल होता है इसका ग्राफ, ठीक है। इसको बोलते हैं, मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा, 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एग्जांपल की बात करूं तो 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 ऐसा समथिंग ले सकते हैं। ऐसे डिग्री 4 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को पता ही है, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx एंड प्लस e, ठीक है। 4 पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। एंड एग्जांपल आप खुद से भी सोच सकते हो, फॉर एग्जांपल 10x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक टेबल के फॉर्म में समझ लिया सारे, जहां तक आपको अभी पढ़ना है, डिग्री 4 तक एटलीस्ट। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम जानते हैं इस स्लाइड में कि हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आप चाहे उसको सोल्यूशन बोलो, जीरोस बोलो, है ना, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक से, और फिर आगे हम क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक को भी सीखेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक का दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अभी एक मेथड है जो कि हम जानते हैं जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट का, देखिए मिडिल टर्म यहां पर आप देख पा रहे हो कि 5x है, ठीक है। तो अब इसी टर्म को हमें स्प्लिट करना है, इसलिए इसका नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है कि भाई मल्टीप्लाई करें, तो हमें एक तो ये कांस्टेंट टर्म और ये क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, तो मल्टी ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 मिले, और उसको प्लस और माइनस करने पर हमें 5 मिल जाए, ठीक है। तो जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूं, अगर मैं 5x को तोड़ूंगा तो मैं इसको 3x प्लस 2x करूं तो मुझे क्या मिलता है, 5x मिलता है, और इसके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिलता है, ठीक है। तो बहुत ईजिली ये टूट गया। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए इनिशियली क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा आपने। नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म, सो इट विल बिकम 5x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2x और प्लस 6। देखिए यहाँ पर दोनों को हमने प्लस में ही रखा हुआ है बच्चों, क्योंकि क्या है ना, दोनों को ऐड करने पर 5x प्लस का चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर सिंपल 6 चाहिए, तो बहुत इजीली टूट गया। अब क्या करो, आप स्टार्टिंग के दो टर्म को एक ब्रैकेट में लीजिए। सो ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक ब्रैकेट में आ गया, फिर प्लस को कॉमन लिया और यहाँ पर बच गया 2x प्लस 6, है ना। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या कि इन दोनों में कॉमन क्या है, एक बार x बाहर आ सकता है, तो एक बार x को हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 3, ठीक है। और दूसरा इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, 2, अंदर क्या बचा फिर से x प्लस 3। अब देखो आप, जैसा कि ये दोनों ब्रैकेट जो हैं बिल्कुल क्या बन चुके हैं, सेम, ठीक है। इनमें से फिर एक बार हम कॉमन निकाल देंगे, x प्लस 3 को बाहर कर दिया। अब यहाँ पर बचा क्या, देखो ये केवल x बचा, x फिर प्लस का 2 है, प्लस 2, ठीक है ना, ये बच गया हमारे पास। तो हमारे पास इस तरीके से दो फैक्टर आ गए हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था तो मैंने बताया था इसके दो ही पॉसिबल सोल्यूशन है, तो इसलिए इसके दो फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर्स को क्या करो आप, सिंपल x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखा, सो x विल बिकम माइनस ऑफ 3, और फिर दूसरा फैक्टर क्या था, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब समझने वाली बात ध्यान दीजिएगा कि ये x की दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको अगर आप उठा करके इस पॉलिनोमियल में रख दोगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। दैट इज व्हाई these are known as the solution of the given quadratic polynomial, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया था। अब चलते हैं, थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा।
हाँ, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, रूट वाला क्वेश्चन आ गया है तो घबराइएगा नहीं, है इजी ही है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसका कोफिशिएंट देखा और ये कांस्टेंट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया साइड में, तो √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5 एंड यू कैन सी हियर द मिडिल टर्म इज प्लस ऑफ 4x। नाउ अभी क्या करना है, हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इससे दो पार्ट में, जिसको प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए 4 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 5 आए, ठीक है। तो बहुत इजीली देखो मेरे दिमाग में आ गया कि अगर मैं इसको क्या 5 माइनस 1 करूं तो 4 आ जाता है, और 5 इंटू 1 करूं तो आंसर 5 आ जाता है। दैट मीन्स वो दो टर्म ऐसे मुझे मिल गए जिनमें मुझे इसको स्प्लिट करना है, किसमें 5 और 1 में, क्योंकि 5 और 1 का सब्ट्रैक्शन 4 देगा जो कि मिडिल टर्म के बराबर है, और 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 देगा। आ जाइए सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए सिंपल है, अगेन लिखना है आपको √5x² प्लस ऑफ 5x एंड प्लस ऑफ 1x लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आपका अंडरस्टूड होता है, x और माइनस ऑफ √5, ठीक है ना। अगेन अब क्या करेंगे, फिर से स्टार्टिंग के दो को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अच्छा एक गलती हो गई, यहाँ पर माइनस करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5x माइनस x इज 4x ना। तो अब देखो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया √5x² प्लस 5x को एक ब्रैकेट में लिखा, एंड अभी देखो यहाँ पर ध्यान दे रहेंगे आप, दोनों टर्म नेगेटिव है, अगर इनमें से मैं एक माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा x, और प्लस का √5 हो जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियां करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने दोनों में से माइनस बाहर निकाल दिया यहाँ पर तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पर देखो इनमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो, कुछ दिख रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बता रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को चीज समझ में आए। √5x² है, आप 5 को क्या लिख सकते हो, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं ना, और इंटू x लिख दिया माइनस, इसको अभी एज इट इज रखेंगे हम, ठीक है, x प्लस √5। नाउ अभी आप यहाँ पर देख पाओगे कि √5x यहाँ से एक बार कॉमन निकल सकता है और यहाँ से भी एक बार निकल सकता है, तो अभी हम क्या करेंगे, √5x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस का √5 ओनली, माइनस एज इट इज यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1, तो 1 बाहर निकाल दिया और ये एज इट इज बचा। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे कि ये और ये दोनों सेम चीज बन गया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से, इस पूरे में से मैं आराम से x प्लस √5 को एक बार बाहर निकाल दूंगा, तो अंदर देखो क्या बचा, ये बचा √5x और माइनस का 1 एज इट इज। आगे फिर से दो फैक्टर है ना, बहुत ईजी है, देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया, इनको यहाँ पर लिख दीजिए क्या, x प्लस √5 इक्वल टू 0, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज माइनस ऑफ √5, और सिमिलरली सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड हम वी हैव √5x minus 1 is equals to 0, so x is equals to 1 upon √5। so these are the two solutions जो कि बहुत easily हमें मिल गया, तो ये एक x की वैल्यू और ये दूसरी x की वैल्यू, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा, फिर से अगेन वही बताऊंगा कि x की दोनों वैल्यू यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में आप रख के देखोगे, यू गेट द रिमाइंडर एज 0। आइए थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 है ना। अब इसको मैं एक ट्रिक भी बता सकता हूँ इसमें, ठीक है, लेकिन चलिए तो बताता हूँ मैं इसको, पहले इजीली तरीका, आप इजी नॉर्मली मिडिल टर्म स्प्लिट आपको पता ही है ना, लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है, वो भी तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार नॉर्मल तरीके से इसको कर लीजिए, बहुत इजी है ये। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, सिंपल है, 3√3 एंड √3, तो 3√3, ठीक है, इंटू √3 करेंगे, देन व्हाट वी गेट 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, एंड मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म इज 10x, तो यहाँ पर 10x, तो फिर से अगेन ऐसे दो नंबर में तोड़े, जिसको प्लस माइनस करने पर क्या मिले 10x मिले, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले मुझे 9 के बराबर मिले, सिंपल है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करिए, है ना, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा मतलब इजीली कर पाए, घबराए ना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, द रूट बफर ट्रिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, द रूट बफर ट्रिक, द रूट बफर ट्रिक। ध्यान से देखिएगा, 100% गारंटी का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल है, करना क्या है इस केस में, आपको करना क्या है, सिंपल, आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म हमारा 6 है, ठीक है, और मिडिल टर्म क्या है 3√3, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट टर्म को उठाना है, यहाँ लिखना है, और जो भी नंबर इस स्क्वायर रूट के अंदर है ना, उससे उसको डिवाइड कर देना है, व्हाट यू गेट 2, ठीक है।
आपको मिला रिमाइंडर एज, मतलब क्वेश्चन एज 2 मिल गया, आंसर 2 मिल गया। ठीक है, क्या बोला फिर से मैंने, कांस्टेंट नंबर को उठाया और स्क्वायर रूट के जो अंदर नंबर है उसको उठाया, दोनों को डिवाइड कर दिया, आपको आंसर मिल गया 2। नाउ अभी आपको सिंपल तरीका करना क्या है कि इस 2 को ऐसे तोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, 2 को ऐसे तोड़ना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या जाए, 2 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर ना ये जो इसके सामने वाला नंबर है ना ये मिलना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो मैंने देखो क्या करा, 2 को मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 1 से तो 2 ही मिलता है, और 2 को 1 के साथ प्लस कर दूं तो आंसर 3 मिलता है। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। देखिए करना क्या है, स्टेप लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सिंपल। तो अगर मैं बोलूं कि अब इसके साथ क्या करना, देखो ये 2 नंबर मिल गए ना, अब इसके साथ कुछ नहीं, इसी स्क्वायर रूट को चिपका देना है। ठीक है, मतलब इसके साथ नहीं, सॉरी, इसके साथ ये जो 2 और 1 मिला ना, 2 के साथ भी आप क्या चिपका दो, 2 के साथ चिपका दीजिए √3, और 1 के साथ भी √3। तो ये दो आपके जो मिड टर्म स्प्लिट होते थे ना, जो 2 टर्म मिलते थे वो मिल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, आ रहा है क्या किया हमने, फिर से बता रहा हूँ मैं, कांस्टेंट टर्म को लिया, उसको स्क्वायर रूट वाले के अंदर जो नंबर उसे डिवाइड कर दिया, आंसर मिल गया 2। अब इस 2 को ऐसे स्प्लिट किया कि मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट किया, उसको मल्टीप्लाई करने पर 2 मिले, और प्लस माइनस करने पर क्या मिले, इस नंबर के बराबर, जो कि मिडिल टर्म के रूट वाले वैल्यू को छोड़ करके जो कोफिशिएंट था वो। ठीक है, तो 2 और 1 ऐसा मिला। करना क्या है फिर उसके बाद, इसके साथ रूट को चिपका देना है, जो √3 था, √3 दोनों के साथ चिपका दिया। अब देखो बहुत इजीली, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, सिंपल लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, मेरे पास दो चीजें मिडिल टर्म में बन चुकी हैं। ठीक है, क्या क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x, और एक क्या बना 1√3x, तो माइनस का 1 नहीं लिखूंगा, केवल √3x लिख दूंगा। ठीक है, वो अंडरस्टूड है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, और +6 एज इट इज। ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने यहाँ पर दोनों को माइनस में लिखा है, क्योंकि दोनों का सम जो है, मुझे क्या मिलना चाहिए था, माइनस का 3√3 मिलना चाहिए था, जो कि मिल रहा है। ठीक है, अब सिंपल सा मेथड जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग के 2 को एक ब्रैकेट में ले लिया। अब देखो यहाँ से फिर से अगर इन दोनों को एक ब्रैकेट में लूंगा, माइनस को कॉमन लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3x माइनस का 6। अब देखिए फिर से, इनमें से कॉमन क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा ना। ठीक है, सिंपल है, x कॉमन ले लूं मैं, तो x कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x माइनस का क्या बनेगा, 2√3 माइनस, है ना। अब देखिए यहां पर इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, फिर से दिख रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए √3x एज इट इज लिखा, -6 है ना, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, 2 × 3, और 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, है ना, सिंपल वही चीज होगा। तो x माइनस 2√3 माइनस, अब इनमें से मैंने √3 को कॉमन मिल गया, ले लिया, तो अगेन यहाँ पर क्या बचा, 2 माइनस √3। नाउ यू कैन सी हियर कि ये दोनों आपकी कॉमन चीजें फिर से हो गई हैं, दोनों को कॉमन निकाल दिया हमने। ठीक है, और आपका फिर बचा क्या, तो बचा क्या है, देख सिंपल, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर माइनस का √3 बचा, तो x माइनस √3 आगे हमारे पास दो फैक्टर्स जिनके लिए हम परेशान थे, तो ये दो फैक्टर आ गए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द रूट बफर ट्रिक। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं एक बार फिर से इसको और थोड़ा स्लोली समझाऊंगा। ठीक है, फिर से यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एंड दैट आर नोन एज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपका सॉल्यूशंस। ठीक है, दोनों सेम चीजें होती है। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। हाँ, तो आ जाइएगा, इसमें एक बार और हम उसी मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो आपको मैंने बताया था रूट बफर ट्रिक। अब उसमें देखो फिर से हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म में हमें क्या दिख रहा है, सिंपल मिडिल टर्म में हमें दिख रहा है कि 5√2 है। ठीक है, और 12 है। मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म को उठाइए, उसको डिवाइड कर दीजिए, इसके अंदर जो नंबर है 2, यू गेट द आंसर एज 6। ठीक है, अब इस 6 को तोड़ना है हमें। ठीक है, 6 को ऐसे तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर, तो ऐसे दो नंबर में तोड़िए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, इस नंबर के बराबर आ जाए। तो सिंपल है, देखो मुझे मिल गया, 3 × 2 करूंगा, वी गेट द आंसर एज 6, एंड 3 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है, हमने क्या बोला था, दो नंबर मिल गया, 3 और 2, तो 3 के साथ फिर उस रूट को चिपका दीजिए, तो √2 था क्वेश्चन में, और 2 के साथ भी √2 को चिपका दीजिए, हो गया हमारा मिडल स्प्लिट। आ जाइए सोल्यूशन की तरफ, देखिए x² प्लस का 3√2x प्लस का 2√2x और प्लस का 12, सिंपल है। ठीक है, सेम वही किया, बस इनके साथ x लगा दिया और प्लस में रखा, क्योंकि सारा टर्म प्लस में ही था। अब देखिए ना, स्टार्टिंग के दो टर्म को हमने क्या लिया, एक ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस, फिर बाद में जो था आपका, बाद के दो टर्म को भी एक ब्रैकेट में ले लिया। सिंपल है, इनिशियल टर्म से आप देख रहे हो x कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस 3√2। ठीक है, एंड प्लस यहाँ से देखिए सिंपल है, 2√2 आप कॉमन ले लो, अपने आप ही x प्लस 3√2 इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा। कैसे बचा समझा देता हूँ मैं, देखिए सिंपल है, 12 को हमने तोड़ा क्या, 3 × 4। ठीक है, 4 को हमने तोड़ा 3 × 2 × √2 × √2। अब देखिए अगर इसमें से मैं 2√2 को कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 3√2 बचेगा ना, वही बचा है। अब देखिए इन दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है हमारे पास, x प्लस 3√2, x प्लस 3√2, तो यहाँ पर है x प्लस 3√2 एक ब्रैकेट में,
और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 2√2 बचा है। सिंपल है, ठीक है। अगेन आ जाओ फिर से यहाँ पर देख लो, है ना। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 3√2 आ गई, और दूसरी बार x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2√2। दीज आर द सोल्यूशन। सिंपल है। एक और छोटी ट्रिक बताऊँ, देखिए जब यहाँ पर ना आप ये नंबर निकाल लेते हो ना, ठीक है, बस इसके साइन को, ये आपने निकाल दिया ना कि किन दो नंबर में तोड़ना है, यहाँ पर ये निकाल दिया था ना, बस इसके साइन को उल्टा कर दो। अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो इसके साइन को क्या करना है, उल्टा कर देना है, बस नेगेटिव कर देना है। अपने आप देखो यहाँ पर जो जीरोज है वो मिल गया, ठीक है। तो ये अभी ना थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने लेवल अप किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम आने वाले हैं कि फैक्टर थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे जीरोस फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।